और कनान की और सफर जारी हो गया। जब वो औजार में गए तो उनको और भी हुक्म और भी विधियां दी गई इस्राएलियों को, जिनमें से और बलिदान बेटे उनको कही गई। तो जो बलियां थी जो बाद में उनको कही गई, वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं, जैसे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि। तो प्रभु यीशु मसीह से पहले ये जो बलियां थी उनके लिए ठहराई गई थी, जो बेटे उनके लिए मांगी गई थी, ये बलियां भी उनको शुद्ध नहीं कर सकी। पढ़ेंगे इब्रानियां 10 बाब उसकी 4 आयत। क्यों जो अनहोना है पाई वैठकियां ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, बलिदान और भेंट तू नहीं चाया और मेरे लिए देही तैयार की थी। 10 की 4। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करे? दूर करे। यहां तक लिखा गया है कि जो वो बलियां चढ़ाने वाले याजक थे, आराधना करने वाले याजक थे, वो उनके विवेक को भी शुद्ध नहीं कर सके, जैसे इब्रानिया 9:9 में लिखा है। पढ़ेंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਮਲ नहीं कर सकते। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना कराने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। आराधना कराने वालों के विवेक भी उन बलियों से सिद्ध नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो बलियां थी वो उनके लिए बेटे ठहराई थी, वो उनको शुद्ध नहीं कर सकी, उनको पाप से आजाद नहीं कर सकी। बेशक मिस्र से निकालने के लिए पसाह का मेमना कुर्बान किया गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पसाह का मेमना बना, और ये जो बाकी बलियां भी उसी को दर्शाती हैं, सलीब की ओर इशारा करती हैं। वो हमारे लिए एक संपूर्ण बलिदान बना। इब्रानिया 10 की 10 से 14 तक भी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ हिंदी में पढ़ देंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के द्वारा एक ही बलिदान के द्वारा क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर भी नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु याजक क्या करता था? हर रोज खड़ा होता था, एक ही प्रकार का बलिदान बार बार चढ़ाता था। वो बलिदान पापों को दूर नहीं कर सकते थे। हाँ जी। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही बलिदान, इसका मतलब वो सारे बलिदान जो वो बलियां थी यीशु मसीह में, एक ही बलिदान संपूर्ण बलिदान बन गए। वो बलिदान चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह के कहां बैठ गया? दाहिने जा बैठा। दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है
कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो सिद्ध किए जाते हैं वह क्या कर देवे, क्या करे? एक ही चढ़ावे के द्वारा क्या करे? उनको सिद्ध करे, पवित्र करे, एक ही बलिदान के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जब वो उजाड़ में चले गए, उनको बेशक और बलिदान देने के लिए कहा गया और बेटे चढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन वो बेटे जो थी वो उनको शुद्ध नहीं कर सकी, वो उनको कामल नहीं कर सकी। यहां तक कि जो याजक आराधना करने वाले थे उनके विवेक को भी वो शुद्ध नहीं कर सकी।